नमस्कार। हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आप तक के मुख्य समाचार। हिमाचल के सोलन जिला से सामने आए कोरोना के 31 मामले। शिमला व कांगड़ा में 27 जुलाई से ऑनलाइन बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अगवा बच्चा छुड़ाया, 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाली महिला सहित 4 गिरफ्तार। राजस्थान में आज हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। सीआरपीएफ के एसआई ने अपने सीनियर को गोली मारी, फिर खुद को किया शूट, दोनों की मौत। चीन को बड़ा झटका, केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों के लिए बदले खरीद के नियम। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक जवान घायल। बिहार में बाढ़ ने लगाई रेलवे की रफ्तार पर ब्रेक, ट्रैक के पास पहुंचा पानी, कई ट्रेनें डाइवर्ट। देश में कोरोना के 13 लाख से ज्यादा मामले, पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा सैंपल हुए टेस्ट। जल्द तैयार हो सकती है स्वदेशी कोरोना वैक्सीन, 6 शहरों में हो रहा है मानव परीक्षण। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के सोलन जिला में शनिवार सुबह ही 31 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इसके साथ ही जिला में संक्रमितों की संख्या 500 से भी ऊपर पहुंच गई है। 33 नए मामले सामने आने के बाद अब जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या 503 हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1985 पहुंच चुका है। अभी 812 एक्टिव केस हैं और 1149 लोग ठीक हो चुके हैं। सोलन में कोरोना के बढ़ते केस को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ को 25 जुलाई रात 12 बजे से 28 जुलाई मंगलवार सुबह 6 बजे तक बंद रखने का निर्णय लिया है। सोलन के डीएम केसी चमन ने जनता से अपील की है कि इस अवधि में अपने अपने घरों से बाहर न निकलें व प्रशासन का कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने में पूर्ण सहयोग करें। एसपी बद्दी रोहित मालपानी ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान बीबीएन में कार्यरत सभी उद्योग व व्यापारिक संस्थान भी बंद रहेंगे। हिमाचल के लोगों को अब वाहनों का पंजीकरण, लाइसेंस, टैक्स की देनदारी और परिवहन विभाग से मिलने वाली अन्य सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी। परिवहन विभाग हिमाचल में ई परिवहन व्यवस्था लागू करने जा रहा है। पहले चरण में सरकार इसे 27 जुलाई को पायलट तौर पर शिमला और कांगड़ा में शुरू करेगी। परिवहन विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने शुक्रवार को इसकी प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए समय निर्धारित किया गया है। अगर अफसर निर्धारित समय में सेवाएं नहीं देता है तो उसे अप्रूव माना जाएगा। इसकी जवाबदेही अफसरों की होगी। इस सुविधा से लोगों को परिवहन विभाग के कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन लाइसेंस के दस्तावेज ऑनलाइन जमा होने के बाद विभाग की ओर से लोगों को बारी बारी से ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद लोगों को पास और फेल की जानकारी ऑनलाइन ही दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा के करनैलगंज इलाके से अपहरण हुए व्यापारी के बेटे को बदमाशों से सकुशल बरामद कर लिया गया है। एसटीएफ की टीम और बदमाशों के बीच गोंडा के करनैलगंज में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। एसटीएफ ने मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि करनैलगंज इलाके के एक पान मसाला व गुटखा व्यवसायी हरि गुप्ता के 5 साल के बेटे नमो का शुक्रवार को बदमाशों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया था। बदमाशों ने आधे घंटे बाद फोन करके 4 करोड़ की फिरौती मांगी। शुक्रवार दोपहर करनैलगंज नगर के मोहल्ला गाड़ी बाजार में स्थित कस्बा चौकी के पीछे कुछ लोग कार से स्वास्थ्य विभाग का परिचय पत्र गले में टांग कर आए। वे जब हरि गुप्ता के घर के सामने पहुंचे तो सैनिटाइजर देने की बात कही और नमो को सैनिटाइजर देने के बहाने कार के पास ले गए और गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए। जिसके बाद इस मामले में एसटीएफ की टीम भी लगाई। डीजीपी मुख्यालय ने इस मामले पर सीधी नजर रखी। इस मामले में डीजीपी कार्यालय ने गोंडा के पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट तलब की। राजस्थान में जारी सियासी रार के बीच कांग्रेस आज पूरे राज्य में हर जिला मुख्यालय पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत के आवास पर विधानसभा में बहुमत परीक्षण को लेकर राजस्थान कैबिनेट की बैठक हुई। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि गहलोत सदन में बहुमत साबित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ और राज्य के लोगों के लिए लड़ने के लिए एक विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। सुरजेवाला ने कहा कि हम विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं। जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, उन्हें चुप कराना चाहते हैं। हमारे पास पूर्ण बहुमत है। राज्यपाल ने बताया कि वे संविधान का पालन करेंगे। उन्होंने सीएम को एक नोटिस दिया है जिस पर गौर किया जाएगा। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 174 का पालन करना होगा।
दिल्ली के लोधी एस्टेट इलाके में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 122वीं बटालियन के सब इंस्पेक्टर ने बहस के दौरान अपने सीनियर अफसर पर ही गोली चला दी और इसके बाद खुद को गोली से उड़ा लिया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। ये भी पता चला है कि सब इंस्पेक्टर ने जिस सीनियर को बहस के दौरान गोली मारी वह इंस्पेक्टर था। बहस किस बात पर हुई ये पता नहीं चल पाया है। फायरिंग और सुसाइड की वारदात दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में लोधी एस्टेट में शुक्रवार रात को हुई। वहीं सीआरपीएफ की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सीआरपीएफ की 122वीं बटालियन के सब इंस्पेक्टर करनैल सिंह ने सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर दशरथ सिंह को शुक्रवार रात गोली मार दी। इसके बाद करनैल सिंह ने खुद को भी गोली मार दी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन समेत उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर नियंत्रण लगा दिया है जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। इन देशों की कोई कंपनी सुरक्षा मंजूरी और विशेष समिति के पास पंजीकरण के बाद ही टेंडर भर सकेंगी। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच ये कदम उठाया गया है। इस संदर्भ में एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 को संशोधित किया है ताकि उन देशों के बोलीदाताओं पर नियंत्रण लगाया जा सके जिनकी सीमा भारत से लगती है। देश को रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। व्यय विभाग ने देश की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के इरादे से नियम के तहत सार्वजनिक खरीद पर विस्तृत आदेश जारी किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलीबारी में एक जवान के घायल होने की खबर है। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को श्रीनगर के पारिमपोरा में आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद श्रीनगर पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक जवान घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में भारी बारिश के बीच नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है। कई जगहों पर बांध टूटने से आई बाढ़ ने गांव का संपर्क तोड़ दिया है। समस्तीपुर के रेलवे पुल के नीचे लगातार बढ़ते जल स्तर से खतरा गहरा गया है। हायाघाट स्टेशन के करीब कोसी नदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने समस्तीपुर दरभंगा रेल रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बंद करने का फैसला किया है। कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित समस्तीपुर और दरभंगा के बीच रेलवे ट्रैक के पास बाढ़ का पानी पहुंचने के बाद इस मार्ग पर ट्रेन सर्विस रोक दी गई है। इस बीच कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए और कई ट्रेनों के समापन स्थल में भी बदलाव किया गया है। बाढ़ की वजह से नरकटियागंज सुगैली के बीच रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अब तक कोरोना के 13 लाख से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं और 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,916 मामले सामने आए हैं और 757 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान देश भर में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट हुए और 32,222 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लगातार तीसरे दिन देश में कोरोना के 45,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 13,36,861 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 4,56,071 एक्टिव केस हैं और 8,49,431 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया भारत में तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत बायोटेक और जायडस
कैडिला की वैक्सीन का शहरों में मानव परीक्षण चल रहा है। दिल्ली स्थित एम्स में एक 30 वर्षीय व्यक्ति को भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन का 0.5 मिलीलीटर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया गया। वे दिल्ली का पहला व्यक्ति था जिसे इंजेक्शन दिया गया। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला दोनों ही कंपनियों को क्लिनिकल ट्रायल के पहले और दूसरे चरण की अनुमति दी गई थी और 15 जुलाई को वैक्सीन की पहली खुराक को कोरोना उम्मीदवारों को दिया गया। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई वैक्सीन का जल्द ही भारत में परीक्षण किया जाएगा। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।